बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहाँ की परिस्थिति बदली बदली सी नज़र आ रही है। यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नज़र डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साव ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साव ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा
पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन
साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने।
राम राम, जय जोहार।